बच्चों, सॉलिड स्टेट लेसन का जो अपना पिछला एपिसोड था उस पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इनमें पहला पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट जो डिस्कस करने वाला हूं वो है कि ब्रेवे जालक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ब्रेवे जालक, ठीक है बच्चों, एक अलग अलग क्वेश्चंस है। ये जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूं, बीच बीच में लिखता जाऊंगा। आप देख लें कि मैंने क्या लिखा है, ब्रेवे। ब्रेवे जालक जो है वो किसे कहते हैं। बच्चों, ब्रेवे जो है वो एक ग्रीक देश के गणितज्ञ थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो क्रिस्टल जालक है ना, वो त्रिविमीय क्रिस्टल जालक केवल 14 प्रकार के संभव हैं। इन्हीं 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को ब्रेवे जालक कहा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप, फिर मैं बताता हूं ये कैसे संभव है, क्या बात है। लेकिन आप एक क्वेश्चन लिखिए कि ब्रेवे जालक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन। चले आंसर लिखें कि ग्रीक गणितज्ञ, ग्रीक गणितज्ञ, गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन, ब्रेवे ने कुल 14 प्रकार के, कुल 14 प्रकार के त्रिविमीय जालक की संभावना बताई। कुल 14 प्रकार के त्रिविमीय जालकों की संभावना बताई। इन त्रिविमीय जालकों को ब्रेवे जालक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ब्रेवे जालक ने कहा कि ये जो क्रिस्टल जालक है, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक है, वो केवल 14 प्रकार के हो सकते हैं। इन्हीं को ही जो है वो क्या कहा जाता है, ब्रेवे जालक कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये 14 प्रकार के किस तरीके से होंगे। तो 7 जो ये एकक कोष्टिकाएं बताई हैं, ये जो क्रिस्टल तंत्र बताए हैं, इसके अंदर इनको हम एकक कोष्टिकाएं भी कह सकते हैं कि ये जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र जो बताए हैं, इनके अंदर कौन कौन सी एकक कोष्टिकाएं बन सकती हैं। एकक कोष्टिकाओं के कौन कौन से प्रकार बन सकते हैं। देखो, पहली बात तो ये कि जितनी भी एकक कोष्टिकाएं हैं उन सब में ये तो होगा ही ना कि अवयवी कण जो है वो कोनों पर तो उपस्थित होगा ही होगा, कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे। ठीक है, तो कोनों पर अगर उपस्थित होंगे अवयवी कण, तो वो एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं उन्हें हम आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। पढ़ चुके ना बच्चों, तो इसको हम आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। तो जो ये वाला क्रिस्टल तंत्र है, घनीय है, वो आद्य तो होगा ही होगा। तो इसलिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं कि ये आद्य एकक कोष्टिका होगी, ये भी आद्य होगी। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे और भी लिखना है। यहां पर आद्य एकक कोष्टिका ये भी होगी, आद्य ये भी होगी, क्योंकि सभी में अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे। तो 7 तो ये एकक कोष्टिकाएं होगी। इसके अलावा बच्चों कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि इसके अलावा जो है एक काय केंद्रित, क्या काय केंद्रित जो है वो पहले 3 के अंदर काय केंद्रित एकक कोष्टिका भी होगी। कौन से वाली होगी, काय केंद्रित होगी, प्लस यहां पर भी काय केंद्रित होगी, बॉडी सेंटर्ड जिसको अपने कहते हैं। और तीसरे के अंदर यहां पर मैंने आद्य लिखा नहीं था, ये भी आद्य एकक कोष्टिका यहां पर भी है। और इसके साथ साथ यहां पर एक चीज और है, क्या कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका भी है, क्योंकि इनके बॉडी के सेंटर में भी एकक कोष्टिका पाई जाएगी। इन बाकी में नहीं है, ध्यान रखना। इन तीनों के अंदर काय केंद्रित है और आद्य केंद्रित तो सब में ही है, और इन तीनों के अंदर, पहले 3 के अंदर काय केंद्रित भी है। ठीक है, इसके अलावा एक बात और देखो कि जो आपके पास घनीय है वो फलक केंद्रित भी हो सकती है। कैसी हो सकती है बच्चों, फलक केंद्रित भी हो सकती है। और जो विषम लंबाक्ष है ये भी फलक केंद्रित भी हो सकती है, फलक केंद्रित। ठीक है, और ये 3 फलक केंद्रित हो सकती हैं, 1, 2 और इसके अलावा अपने पास ये जो है षटकोणीय, आपके पास ये वाली षटकोणीय जो है ये भी फलक केंद्रित हो सकती है। तो 3 जो है हमारे पास हो गई है फलक केंद्रित। और इसके साथ एक यहां पर ध्यान रखना है कि जो आपके पास ये जो विषम लंबाक्ष है ये फलक केंद्रित के साथ साथ एंड सेंटर्ड भी है, अंत्य केंद्रित, एंड सेंटर्ड जिसको कहते हैं वो भी है। और एकंताक्ष जो है, एकंताक्ष जो है वो हमारे पास अंत्य केंद्रित मतलब एंड सेंटर्ड भी है। ठीक है बच्चों, तो अब टोटल अपने गिनते हैं कितनी होगी एकक कोष्टिकाएं, कितनी बन गई। तो 3 तो ये बन गई, 3 और 2 ये बन गई,
3 2 5, 5 और 4 ये बन गई, कितनी होगी 9, 9 2 11, 1 12, फिर 13 और 14, इसका मतलब यहां पर फलक केंद्रित नहीं है, ठीक है, तो ये एक ही होगी, यहाँ पे षटकोणीय में एक ही होगी आद्य केंद्रित। अब ये हो जाएगी 12 13 और एक आद्य वाली हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी 14, ठीक है बच्चों। तो ये देखना, ये 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 कितनी होगी 11, 11 और 3 कितनी होगी 14। तो कुल 14 प्रकार की एक कोष्ठिकाएं संभव है। आपको याद कैसे रखना है, इनको याद रखना है, कैसे रखना है कि आपने पहले तो क्या करना है, सारों को आद्य आद्य तो सबने बढ़ा लेना है। तो 7 कृष्ण तंत्र थे, 7 तो आद्य होगी। इसके अलावा जो है आपने पहली 3 को कौन कौन सी, घनीय जिसको क्यूबिक कहते हैं, और द्विलंबाक्ष जिसको टेट्रागोनल कहते हैं, और विषम लंबाक्ष जिसको ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। ऑर्थोरोम्बिक नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। ये तीनों में काय केंद्रित भी पाई जाएगी, काय केंद्रित प्रकार की एक कोष्ठिका भी पाई जाएगी। तो आपके पास 7 वो थी और 3 काय होगी, तो कितनी होगी 10। अब देखें फलक केंद्रित कौन कौन सी पाई जाएंगी। फलक केंद्रित एक घनीय है और एक विषम लंबाक्ष है, 2 ही फलक केंद्रित हैं, ठीक है। तो कितने होंगे 10 और 2 12, और इसके अलावा एक 2 जगह अंत्य केंद्रित पाई जाएगी। कहां कहां, एक तो विषम लंबाक्ष अंत्य केंद्रित है, एक ये जो मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष जो है ये अंत्य केंद्रित है। तो 12 और 2 कितनी होगी 14, ठीक है। एक बार और बोलूं, 7 क्रिस्टल तंत्र 7 आद्य, ठीक है। 3 काय हैं, कौन कौन सी, पहली 3 घनीय, द्विलंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, ठीक है। तो ये 3 जो है क्या होगी, काय होगी, 7 3 10। फलक केंद्रित 2 है, पहली घनीय में है और फिर विषम लंबाक्ष में है, 10 2 12। फिर अंत्य केंद्रित 2 जगह है, कहां कहां, एक तो विषम लंबाक्ष में, विषम लंबाक्ष में चारों प्रकार की पाई जा रही है। अंत्य कौन सी होती है, जिसमें अविविकर्ण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है विषम लंबाक्ष में 4 ही होती है, तो एक अंत्य विषम लंबाक्ष में होगी और एक एकंताक्ष के अंदर अंत्य होगी। तो आप अगर देखेंगे ना, तो 4 से 7 के अंदर आद्य आद्य ध्यान रखना है बस, लेकिन छठे के अंदर एकंताक्ष के अंदर आद्य के साथ अंत्य केंद्रित एक कोष्ठिका भी है, ठीक है बच्चों। तो ये ब्रेवे जालक हो गए 14 प्रकार के। एक बार दोबारा याद दिला दूं कि ग्रीक गणितज्ञ ब्रेवे ने कुल 14 प्रकार की त्रिविमीय जालक की संभावना बताई। इन 14 प्रकार के जालकों को ही ब्रेवे जालक कहा जाता है, और ये ब्रेवे 14 प्रकार के ब्रेवे जालक इस प्रकार से, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अपने को ध्यान होना चाहिए। ब्रेवे जालक की परिभाषा जरूर पूछी जा सकती है, और यह पूछी जा सकती है कि ब्रेवे ने कुल कितने प्रकार के जालकों के बारे में बताया, कितने संभव जालक बताए। 14, क्रिस्टल तंत्र 7 है, लेकिन क्रिस्टल जालक कितने बताए ब्रेवे ने, 14 बताए। तो 14 इकाइयां बताई हैं, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ये बात हो गई। इसके अलावा एक आपके पास पाठ्यनीति प्रश्न है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं। पाठ्यनीति प्रश्न है कि आपके पास 1 पॉइंट शायद 12 है, 1.12 क्वेश्चन है। तो 1.12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न को विभेदित कीजिए, निम्न को विभेदित कीजिए। और पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष को विभेदित कीजिए, विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष को विभेदित कीजिए। तो आपको इस आंसर को कैसे लिखना है, एक तरफ आप लिखोगे विषम लंबाक्ष, एक तरफ लिखोगे क्या एकंताक्ष, बीच में लगा दोगे लाइन, और विषम लंबाक्ष के अंदर क्या लिखोगे अक्षीय दूरियां क्या आएंगी, ए बराबर जो नहीं, आपके पास क्वेश्चन सॉरी ये है षटकोणीय, विषम लंबाक्ष में आ जाए तो भी हो जाएगा, लेकिन पेपर में क्वेश्चन जो है, बुक में जो क्वेश्चन है वो षटकोणीय और एकंताक्ष में है। कौन सा है, षटकोणीय और एकंताक्ष में है। तो आपने क्या करना है, षटकोणीय के अंदर क्या लिखोगे अक्षीय दूरियां, तो क्या लिखोगे ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, ये तो अक्षीय दूरी में लिख दोगे। और इसी के बराबर सामने वाले पॉइंट में जो एकंताक्ष होगा उसमें क्या लिखोगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, तो ये एकंताक्ष में लिख दोगे। फिर षटकोणीय के अंदर जो अक्षीय कोण लिखोगे वो लिखोगे अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, लेकिन गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। और जो एकंताक्ष है उसके अंदर लिख दोगे अल्फा बराबर गामा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है एकंताक्ष में लिख दोगे, षटकोणीय और एकंताक्ष में अंतर हो जाएगा। फिर एग्जांपल लिखोगे, तो एकंताक्ष का एग्जांपल तो याद ही है, एकंताक्ष सल्फर,
या एकंताक्ष गंधक जिसको अपने कहते हैं, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। और षटकोणीय का एग्जांपल हमें भी षटकोणीय का भी एग्जांपल याद है, ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट अपन ने षटकोणीय बनाया था, तो ग्रेफाइट इसका एग्जांपल हो जाएगा। अदर एग्जांपल भी लिखने हो तो ZnO और जो है इसका जो एकंताक्ष सल्फर का Na2SO4.10H2 वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास 1.12 नंबर क्वेश्चन पाठ्यनीति प्रश्न हो गया। इसी का ही एक बै पॉइंट और दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन लिखिए, वही विभेदित कीजिए। पहला तो हो गया कि इसमें षटकोणीय और एकंताक्ष में अंतर, और फिर दूसरा जो है विभेद करना था वो हो गया। फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन दे रखा है क्या, कि फलक केंद्रित व अंत्य केंद्रित में विभेद आप कैसे करेंगे। फलक केंद्रित व अंत्य केंद्रित में विभेद आप कैसे करेंगे। तो आप कैसे लिखोगे? फलक केंद्रित का क्या क्वेश्चन आएगा? फलक केंद्रित के अंदर लिखोगे कि वह एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में भी पाई जाती है, उसे फलक केंद्रित एक कोशिका कहते हैं। विभेदन करने का मतलब अंतर है। ठीक है, अब आगे अंत्य केंद्रित, तो आप क्या लिखोगे? वह एक कोशिका अंत्य केंद्रित, या हम कहते हैं एंड सेंटर्ड। क्या कहेंगे परिभाषा? कि वह एक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों पर तो पाए जाते हैं, किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी पाए जाएं, तो उसे अंत्य केंद्रित एक कोशिका कहते हैं। ठीक है, फिर लिखोगे फलक केंद्रित में, क्या लिखोगे? फलक केंद्रित में कुल अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, एक कोनों वाली और 3 फलकों के केंद्र वाली। ठीक है, तो कुल कितनी थी? 4। और अंत्य केंद्रित में लिखोगे कि इसमें अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, एक कोनों वाली और एक किन्हीं दो विपरीत फलकों वाली, आधी एक फलक की आधी दूसरी फलक की, तो दोनों मिलाकर के कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, तो ये आप एक्चुअली है क्या कि आज की क्लास उसी को समझ में आएगी जिसने पिछली क्लासें देख रखी हैं। सीधा कोई इस क्लास में आता है तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक जो है इससे संबंधित मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। अब अगली क्लास जो होगी वो वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त वाली क्लास होने वाली है, और मुझे बनाने में भी बड़ी मेहनत लगने वाली है। ठीक है, तो शाम तक मैं कोशिश करता हूं कि उस क्लास को अपलोड कर दूंगा। और एक और बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि भाई आज जो है मैं शाम को 5 बजे जो है वो लाइव आऊंगा बच्चों। ठीक है, अपने YouTube पर लाइव आऊंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मेरे से आप पूछ सकते हैं, आपके पढ़ने से रिलेटेड, या कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट पढ़ें या अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ें, तो इस तरीके के जो भी डाउट्स हैं वो मैं 10 मिनट के लिए लाइव आऊंगा, तो आप जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी को बता दें कि आज जो है वो शाम को 5 बजे मैं लाइव आऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें। गुड लक, गुड बाय।